मेरा नाम महेंद्र दीवान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल टीचर हैं, इसीलिए मैं पढ़ने-वढ़ने में बहुत काफ़ी तेज़ हूँ और साथ ही साथ मुझे घूमने-टहलने का भी बहुत शौक है। इस बार मैं 12वीं की परीक्षा पास करके मैं मुंबई घूमने जाने का मूड बना रहा था, क्योंकि मेरे चाचा जी और उनका लड़का मुंबई में ही रहते हैं। मेरे चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनका लड़का उन्हीं के साथ रहकर वहाँ पे पढ़ाई करता है। और फिर मैंने ये घूमने वाली बात अपने चाचा के लड़के से कही, तो उसने मुझे मुंबई घुमाने का आमंत्रण किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियाँ बहुत ही भयानक तरीके से बीतेंगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मुँह से चीखें निकल जाती हैं। मैं अपनी 12वीं की परीक्षा पास करके मैंने अपने फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए टिकट ली और 10 दिन की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं अपने चाचा जी के यहाँ मुंबई पहुँच गया। मेरे चाचा जी के बेटे का नाम प्रतीक है और उनका घर एक रेलवे स्टेशन के पास है और हमें भी वहीं रहने के लिए बुला लिया। मैंने उनसे 10 दिन की छुट्टियों में जुहू चौपाटी और लक्ष्मी मंदिर, गेट ऑफ इंडिया घूमने का फैसला किया था। मैं वहाँ पहुँचने के बाद 2-3 दिन तो मेरे आराम से निकल गए। मैं जुहू चौपाटी और लक्ष्मी मंदिर घूम लिया था। कुछ जगहें और थी जहाँ मुझे घूमना था। अभी मुझे यहाँ आए हुए 3 ही दिन हुए थे। फिर एक दिन प्रतीक को कुछ काम हो जाता है और वो मुझे अपने पिताजी को खाने की टिफ़िन खाने की टिफ़िन देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पिताजी एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और सुबह 7 बजे जाते थे। प्रतीक हर दोपहर को अपने पिताजी के लिए टिफ़िन ले जाया करता था, लेकिन उस दिन कुछ काम होने की वजह से प्रतीक नहीं जा पाता और वो टिफ़िन मुझे देने के लिए बोलता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चाचा जी को टिफ़िन देने की जो मदद है, मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। प्रतीक कुछ काम के सिलसिले में बाहर चला गया था और चाची और मैं घर में था। चाची ने मुझे टिफ़िन देने के लिए कहा और मैं टिफ़िन लेकर चाचा जी को देने के लिए जा रहा था। मैं घर से निकला और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मुझे एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके उस पार जाना था। मैं रेलवे पटरियों को क्रॉस ही कर रहा था कि तभी मुझे वहाँ पर खड़े एक खाकी वर्दी वाले आदमी पर पड़ती है। मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि शायद कोई ये रेलवे का कर्मचारी है। मैंने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए मैंने अपना सिर हिलाया और उसने भी मुझे देखकर मुस्कुराकर और उसने भी अपना सिर हिलाया। मैं रेलवे ट्रैक के पास था। मैंने अपने दाएँ और बाएँ देखा और ट्रैक को क्रॉस करने लगा। जैसे ही मैं ट्रैक को क्रॉस कर रहा था, वैसे-वैसे वो खाकी वर्दी वाला आदमी भी मेरे साथ चल रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ा डर और घबराहट सी होने लगी, क्योंकि मेरे मन में कई सारे बुरे-बुरे ख़्याल उठने लगे थे। मुझे लग रहा था कहीं वो आदमी मानसिक रूप से बीमार या चोर-चमार तो नहीं है या लूट-पाट करने वाला तो नहीं है। यही सोचकर मैं बहुत डर सा गया था। फिर मैंने अपने चलने की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो वो आदमी भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ आने लगा था। दौड़ते-दौड़ते उसने अपने हाथ में एक हाथ में उसने पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में उसने पहले से ही एक लकड़ी ली हुई थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका था, तब मैंने उसकी पीठ पर देखा था। उसकी पीठ की जो मांसपेशियाँ थी, वो लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे आर-पार कटा हो। ये देखकर मैं और भी डर गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है? एक इंसान बीच से कटा हुआ कैसे हो सकता है? ये ख़्याल मेरे मन में चल ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और हॉर्न के साथ-साथ उस आदमी की चीखने की भी आवाज़ें आ रही थी। ये सब देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और वहाँ से भागता हुआ मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ, जहाँ पर लोगों की भीड़-भाड़ थी। तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं अपने आप को वहाँ पर सँभालता और रो रहा था। तभी कुछ लोगों ने मुझे रोता हुआ देख मेरे पास आए और मेरी जेब से मेरा फ़ोन निकाल कर मेरे दोस्त को फ़ोन किया। फिर कुछ देर बाद मेरा दोस्त आया और मुझे टैक्सी पर बैठाकर अपने घर लेकर गया। शाम को उसके पिताजी घर आए और मैंने अपने साथ घटी वो सारी घटना उसको मैंने बता दी। फिर उन्होंने बताया कि जिधर से तुम जा रहे थे वो जगह बहुत हॉन्टेड है। कुछ साल पहले वहाँ पे एक बेटमैन रहता था और वो अपनी बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ काम किया करता था। उसका काम था लाल झंडी दिखाना, रेलवे ट्रैक से जानवरों और गाय-बछड़ों को वहाँ से हटाना। एक दिन हर रोज़ की तरह वो ऐसा काम कर रहा था। उसने देखा कि एक बछड़े का पाँव उस ट्रैक में फँसा हुआ है।
और वो उस बछड़े के पाँव को ट्रैक से निकालने की मदद कर रहा है। लेकिन उसका पाँव इतनी बुरी तरीके से फँस गया था कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस बछड़े के पाँव को निकाल ही रहा था कि तभी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब वो और भी फुर्ती में उसके पाँव को निकाल रहा था। जब तक वो ट्रेन उसके पास आती, तब तक उसने बछड़े के पाँव को हटा दिया था। लेकिन बछड़ा भी इतने गुस्से में हो गया था कि उसने उस गेटमैन को अपने सींग में फँसा के वहीं पे पटक दिया और वो ट्रेन उस गेटमैन के पेट से होते हुए गुज़र गई। मतलब वो गेटमैन मर चुका था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा इसी रेलवे ट्रैक पर लोगों की मदद करती रहती है। जब कोई इस ट्रैक पर जाता है, तो वो उसको दिखाई पड़ जाता है और आज भी उस गोरू बछ और गाय बछड़ियों की मदद करता रहता है। मरने के बाद भी वो आज सबकी मदद कर रहा है, अब दिल से और लगन से।